आप लोगों को फिर से स्वागत है शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे, अगर आप भगवान शिव से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह रात्रि का उपाय आपके बहुत काम आने वाला है। और यह प्रयोग एक किया गया उपाय है। इस प्रयोग के द्वारा भगवान शिव आपको स्वप्न के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तो इस प्रयोग को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव स्वप्न के माध्यम से आपको संकेतों के जरिए आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब वह संकेत आपको खुद समझने हैं कि भगवान शिव ने आपको संकेतों के माध्यम से क्या बताया है। अब जैसे कई लोग जो किसी पूर्ण गुरु को ढूंढ रहे हैं, तो उनके इष्ट उनको बार बार स्वप्न के माध्यम से एक ही व्यक्ति को बार बार दिखाते रहते हैं, यानी उनके इष्ट चाहते हैं कि वह उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाए। तो यह संकेत होते हैं जो इष्ट देवता अपने भक्तों को देते हैं। आइए अब जानते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिसे करने के बाद आपके इष्ट भगवान शिव आपको स्वप्न के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप अपने इष्ट देव से बात कैसे कर सकते हैं? आपको लगभग रात के 10 बजे, जब आपके सोने का समय होगा, सोने से आधा घंटा पहले या फिर 15 मिनट पहले आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आपको किसी भक्त तांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस प्रयोग को सही तरीके से करें और फिर भगवान शिव आपके प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य देंगे। यह प्रयोग करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ चीजें आपको चाहिए। इस प्रयोग को करने से पहले आपको 5 माला ओम नमः शिवाय ओम मंत्र की करनी है, यानी मंत्र के आगे पीछे ओम लगाकर जाप करना है। सोमवार की सुबह आपको मंत्र के आगे और पीछे ओम लगाकर मंत्र का जाप करना है और पूरे दिन शुद्ध सात्विक दिनचर्या रखनी है। अब रात के समय जब आपके सोने का समय हो रहा हो, उस समय आपको एक लाल पेन लेना है और एक A4 साइज सफेद कोरा कागज लेना है। आपको लाल पेन से सफेद कागज के चारों कोनों में ओम नमः शिवाय ओम मंत्र लिखना है। ऊपर दाएं और बाएं, नीचे भी दाएं और बाएं, यानी कागज की चारों दिशाओं में आपको उस मंत्र को लिखना है। आगे ओम लगाना ही है, साथ में पीछे भी ओम लिखना है। आसन पर बैठकर और घर के मंदिर में यह उपाय करें। फिर इस कागज के बीच में आप अपनी समस्या या कोई प्रश्न लिखेंगे, जिस समस्या का हल या जिस प्रश्न का उत्तर आप भगवान शिव से चाहते हैं। एक बार में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा, यानी एक बार में आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह भी पूछ सकते हैं कि क्या मेरे ऊपर मेरे इष्ट की कृपा है, या फिर अगर आपके घर में कोई दिक्कत चल रही है तो यह दिक्कत क्यों चल रही है, या फिर मेरी नौकरी कब लगेगी। यह प्रश्न हो गया। शादी कब होगी, हमारे घर पर किसने तंत्र किया है, व्यापार कब चलेगा आदि ऐसे प्रश्न या अन्य प्रश्न आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही प्रश्न लिखना है। प्रश्न लिखने के बाद आपको नीचे अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, गांव या शहर का नाम, जिला, राज्य और देश का नाम लिखना है। यानी प्रश्न लिखने के बाद आपको अपना पूरा एड्रेस भी लिखना है। आप अगर अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस इच्छा को भी लिख सकते हैं। आपका प्रश्न एक ही होगा, लेकिन उस प्रश्न को आपको 3 बार लिखना है। जैसे मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, यानी एक प्रश्न को 3 बार लिखना है। प्रश्न लिखने के बाद अपना एड्रेस जरूर लिखें। यह सब लिखकर आपको उस सफेद कागज में 1 रुपया रख देने हैं और उस पर्ची को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको उस कागज पर कलावा लपेट देना है। अब रात के 9:10 बजे जब आपके सोने का समय होगा, तब आपको यह गुप्त उपाय करना है। अब आप अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के नाम की ज्योत प्रज्वलित कीजिए। 1 कपूर, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा आपको लेना है। आपको लौंग, इलायची, बताशे का भोग देना है। पहले आपको कपूर प्रज्वलित करना है, उसके बाद दोनों लौंग को जलते हुए कपूर पर डालना है और भगवान शिव से कहना है कि हे मेरे पिता शिव, कृपा इस लौंग के भोग को स्वीकार कीजिए। ऐसे ही उस कपूर पर इलायची का भोग भी देना है और लास्ट में बताशे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे भी भोग के रूप में भगवान शिव को अर्पित कीजिए, यानी बतासे की भी आहुति दीजिए। भोग देते वक्त यह अवश्य कहे कि हे भगवान शिव, कृपा इस भोग को स्वीकार कीजिए। उसके बाद आप उस कागज को जिसमें आपने अपना प्रश्न लिखा है, उसे अपने हाथों में लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, यह मेरा प्रश्न है। आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे स्वप्न के माध्यम से अवश्य दें। अगर आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने दर्शन दें। इस तरीके से प्रार्थना करके उस कागज को भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए। आपके घर के मंदिर में जो भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर है, उनके चरणों में आप उस पर्ची को रख दीजिए। इसके बाद आपको सीधे सो जाना है। अब इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
जैसे उस रात आपको चारपाई पर नहीं सोना है, आप बेड पर सो सकते हैं, धरती पर सो सकते हैं, लेकिन खाट या चारपाई पर मत सोना। दूसरी बात, उस दिन जिस दिन आपने यह प्रयोग किया है, उस दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जब आप सो जाएंगे तब उसी रात स्वप्न के माध्यम से आपको भगवान शिव आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। आपको आपके के प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा, 100% उत्तर मिलेगा। यह आजमाया गया प्रयोग है, आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। और एक बात बता दूं, भगवान शिव आपको संकेतों के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप उन संकेतों को समझकर अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव आपको आपकी समस्या का समाधान भी देंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। आपको उसी रात भगवान शिव के दर्शन भी हो सकते हैं। यह भगवान शिव की कृपा ही है कि बिना सवारी के, बिना किसी सिद्ध के इस प्रयोग से आपके सारे काम बन जाएंगे। भगवान शिव तो है ही भोलेनाथ, अपने भक्तों के प्रेम भरे बोल से वह प्रसन्न हो उठते हैं। आप उन्हें किसी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने पिता के रूप में पूजिए, उनके साथ पिता का रिश्ता स्थापित कीजिए। फिर देखिए कैसे भगवान शिव आपको पुत्र के रूप में स्वीकार करके आपको अपने गले से लगाते हैं। इसके साथ साथ आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, हर समय भगवान शिव का धन्यवाद कीजिए। एक शुक्रिया का भाव अपने मन में भगवान शिव के प्रति रखें। भगवान शिव जो देने पर आते हैं तो इतना दे डालते हैं जितना हमने सोचा भी ना, वह कहते हैं ना कि भगवान शिव हमें उतना नहीं देते जितना हम मांगते हैं। भगवान शिव हमें उतना दे देते हैं जितना हमने कभी सोचा भी ना हो। इसलिए जिंदगी में जैसा भी समय चल रहा है, बस आप भगवान शिव के चरणों की सेवा करें, उनकी नित्य सेवा करें और सच मानना, फिर देखना भगवान शिव कैसे आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। यह भगवान शिव की कृपा ही है कि वह अपने भक्तों की उंगली पकड़कर उन्हें सहारा अवश्य देते हैं। जिस व्यक्ति ने भी सच्चे मन से भगवान शिव को एक लोटे जल से स्नान कराया है, मेरे भोलेनाथ ने उसे अपने हृदय से लगाया है। इसके साथ यदि आपकी कोई समस्या है या फिर आपको कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप वह भी कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम अवश्य आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर जिंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजें। हम आपकी कुंडली देखकर आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही आपको बताएंगे। एक और जरूरी बात, कृपया हिंदी में लिखकर भेजें। इसके साथ साथ भगवान शिव के नियमित सेवा करें, उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करें या फिर उनके नाम का सिमरन अवश्य करें, क्योंकि नाम जाप में इतनी समर्थ है कि वह आपको गौर से घोर मुसीबत से भी निकाल देता है। साथ ही आप झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें, बस भगवान शिव के मंत्र का नित्य जाप करें, अपने परिवार की देखभाल करें और फिर देखिए भगवान शिव कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। भगवान शिव कैसे आपकी जिंदगी को सुखमणि और सौम्य बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद।